Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। गाइस, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूँ कि जब मैं गांव गया था और गांव में था तो मैं कभी कभार अपने ऑफिस में लोगों से या फिर मेरे बॉस से बात करता था इंग्लिश में, तो कई लोगों ने सुना तो उन लोगों ने कहने लगा कि आपको देख करके ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होता है आपके प्रति। तो क्या हम लोग भी ये भाषा सीख सकते हैं, ये लैंग्वेज सीख सकते हैं? तो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल ईजी है ये लैंग्वेज, इंग्लिश सीखना बोले तो बहुत ही आसान है। तो लोगों ने कहा तो फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहिए। मैं बोला ऑलरेडी डालता हूँ, आप जा कर के वहाँ सीख सकते हैं वीडियो देख के। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम लोग देखेंगे वो वीडियो को, लेकिन कुछ ऐसा सीरीज, एक नई सीरीज स्टार्ट करिए, कुछ वीडियो दे दीजिए ताकि हम लोग इजी तरीके से इंग्लिश सीख पाएँ। ठीक है, तो इसी में से हमारे गांव के बगल वाले गांव में एक आदमी है जिनका नाम है लालचंद। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग क्या क्या सीख लें ताकि आपकी तरह बातें करने लगें इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं बोला उनको बताया भी, लेकिन फिर भी यहाँ वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या आप सीखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर के हैं और वो इस समय पंजाब में रहते हैं। ठीक है, नाम है श्याम। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि भैया कुछ ये तरीके का वीडियो बनाइए ताकि हम लोग भी सीख जाएं, और ये भी बताइए कि हम लोग क्या क्या सीख लें, किस किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, करने से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो दोनों लोगों का यही सवाल था। और एक आदमी और थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये लोगों ने कहा था कि हम क्या क्या ऐसा सीख लें, किस किस चीज़ पे हम लोग कमांड हासिल करें ताकि इंग्लिश बोल पाएँ। ओके, तो मैं हालांकि लालचंद जी को तो बताया था, लेकिन यहाँ पे वीडियो में फिर मैं बता दूं ताकि हर एक लोगों को पता चल जाए कि क्या सीख लेंगे, क्या क्या सीख लेंगे तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे ना इंग्लिश में आपको 4 चीज़ सीख लेंगे तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। 4 चीज़। ठीक है, क्या है वो 4 चीज़? तो एक होता है विदाउट एक्शन सेंटेंस। अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ये क्या होता है विदाउट एक्शन सेंटेंस। तो मैं बता दूं गाइस कि एक्शन होता है उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, बात करना, जाना, आना। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्शन। ठीक है, और जहाँ ये ना हो उसे कहते हैं विदाउट एक्शन। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को क्लियर होगा। एक एक एग्जाम्पल भी देते जाऊंगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब मैं कहूँ कि मैं मुंबई में हूँ, अब बताइए इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? कोई एक्शन है? नहीं, मैंने सिर्फ अपना लोकेशन बताया आप लोगों को कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, मैं मुंबई में हूँ। आप कह सकते हैं कहीं भी आप हैं तो वो लोकेशन आप बता सकते हैं। ये विदाउट एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं गाइस। ठीक है, जैसे मैं मार्केट में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं खेत में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। कुछ भी आपको बताना है, चाहे किसी और के बारे में बताना है कि वह है, ठीक है, तो भी इसी तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, अब गाइस मैं बताता हूँ, जैसे सिर्फ यही नहीं, आप चाहे तो कुछ पूछ भी सकते हैं। जैसे हे मेरी मोबाइल कहाँ है, तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन होगा? वेयर इज़ माई मोबाइल? कोई एक्शन हो रहा है? नहीं।
यहाँ पे बस आप लोकेशन ही तो पूछ रहे हैं कि मेरी मोबाइल है कहाँ, ठीक है, मेरी मोबाइल कहाँ है, ये मोबाइल का लोकेशन ही तो पूछ रहे हैं, इसमें कोई एक्शन तो हुआ नहीं। तो इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस आप रोज ही बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये अगर आप सीख लेंगे तो इंग्लिश में भी बोलने लगेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं विदाउट एक्शन सेंटेंस। इतना ही नहीं, और ये भी कह सकते हैं मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अमीर हूँ, सारा चीज़, चाहे कोई चीज़ कहाँ है, ठीक है, ये सब चीज़ बोलने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, विदाउट एक्शन सेंटेंस। और इसी में एडवांस भी होता है गाइस, ठीक है, एडवांस विदाउट एक्शन सेंटेंस, ये भी बिना एक्शन वाला होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं मुंबई में हूँ तो आई एम इन मुंबई, ठीक है, ये नॉर्मल वाला हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मुंबई में 2 साल से हूँ, अब बताइए क्या इसी तरीके से बोलेंगे कि आई एम इन मुंबई फॉर 2 years? नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आपको कहना होगा मैं 2 साल से मुंबई में हूँ, तो आपको ये कहना होगा आई हैव बीन इन मुंबई, आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 2 years, ठीक है। मैं 2 साल से अमेरिका में हूँ, तो आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। सो गाइस, तो आप जान गए कि ये एक एडवांस होता है और एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को विदाउट एक्शन सेंटेंस आपको प्रेजेंट टाइम में सीखना है, पास्ट के लिए भी सीखना है, फ्यूचर के लिए भी सीखना है, ठीक है। तीनों में आप लोगों को ये मिलेगा, ओके। अब इसी तरीके से और क्या सीखेंगे, तो एक होता है पोजेशन सेंटेंस। पोजेशन क्या होता है, अब मैं बता दूंगा। इस पोजेशन वो होता है जिस चीज़ के ऊपर आपका अधिकार हो, आप उसके मालिक हो, तो ये पोजेशन सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, ये भी विदाउट एक्शन सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, बस हम बता रहे हैं कि इस पे हमारा अधिकार है ना। तो आई हैव अ कार, अगर मेरे पास कुछ और है तो इस तरीके से हमको बोलना होगा। जैसे आप ये भी कह सकते हैं मेरी एक बेटी है, आई हैव अ डॉटर, मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन, मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर, ओके। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ओके। तो इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस भी आप रोज बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, तो आज से आप इंग्लिश में भी बोलेंगे, है ना। बस यही तरीका अपनाना है दोस्तों, लिखना कुछ नहीं, बस सुनिए और इसके बाद में उसी तरीके से, उसी स्ट्रक्चर से जो मैं बता रहा हूँ, उसी पे सेंटेंस अपना खुद का बनाइए और बोलना स्टार्ट करिए। बोलने से बोलना आएगा, अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो लिखने आएगा, बोलने नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ एडवांस होता है गाइस, पोजेशन सेंटेंस में भी एडवांस होता है। कैसे होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार हुआ। लेकिन मैं कहूँ कि यह कार मेरे पास 2 साल से है, अब बताइए क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको कहना होगा आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से एक बाइक है, आई हैव हैड अ बाइक फॉर 2 years, ओके। तो आप लोग समझ गए हैं कि एक नॉर्मल है और एक एडवांस है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि ये भी प्रेजेंट में आपको सीखने को मिलेगा, पास्ट के लिए मिलेगा, फ्यूचर के लिए मिलेगा, तीनों में ही सेंटेंस आपको बनाना होगा। मैं इन सब पे बहुत डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, ताकि आप लोग इजीली सीख पाएँ, ओके। मैं आज बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या, उन लोगों का जवाब दे रहा हूँ जो लोग कहे थे कि हम क्या क्या सीख लें, किस किस चीज़ पे फोकस करें, ताकि इंग्लिश बोलना शुरू कर दें या बोलने लग जाएं, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमने विदाउट एक्शन सेंटेंस सीख लिया,
पोजीशन सेंटेंस ये भी विदाउट एक्शन सीख लिया। दोनों में मैंने बता दिया कि दोनों में एडवांस भी होता है, दोनों में नॉर्मल भी होता है, और दोनों क्या होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में आएंगे। ठीक है। अब गाइस बता दूं कि एक आता है विद एक्शन। विद एक्शन मतलब जिसमें एक्शन होता है, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, क्रिया होती है। ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, तो जाने का एक काम तो हो रहा है ना, कि मैं स्कूल जाता हूँ तो ये क्रिया हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से मैं खाना खाता हूँ, क्रिया हो रही है। अब आप कहेंगे कई तरीके से, एक ही क्रिया तो नहीं करेंगे, और कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा लिया। ठीक है। मैं खाना खाऊंगा। तो ये सब एक्शन सेंटेंस है गाइस। ठीक है। तो इन सब पे बहुत डिटेल में मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग इजीली सीख पाएँ। ओके। अब इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कि और क्या आप सीखेंगे, तो मॉडल्स है। मॉडल्स ये सब में तो आप अपना लोकेशन और आपके पास क्या है और आप क्या कर रहे हैं, क्या कर लिए हैं, क्या करेंगे, ये सब बताएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अंदाजा करना है, अंदाजा लगाना है कि मतलब वह कमरे में होगी, आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह कमरे में होगी, तो हम क्या करेंगे, तो फिर आप मॉडल्स का सहारा लेंगे। मॉडल में आएगा मे, माइट, मस्ट, है ना। इन सब में लगा करके, ये सब लगा करके आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह कमरे में होगी, शी मे बी इन द रूम। अगर मैं कहूँ कि शायद मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद वो कमरे में होगी, तो कहेंगे शी माइट बी इन द रूम, है ना। शी माइट बी इन द रूम, यानी वो कमरे में हो सकता है कि होगी। अगर आप कहें कि नहीं, गारंटी है वो कमरे में ही होगी, वो जरूर कमरे में होगी, जब इस तरीके से आपका जो लेवल है, अंदाजा का लेवल है, वो हाई है, नहीं आप एकदम तैयार हो जाते हैं शर्त लगाने के लिए भी कि नहीं वो कमरे में होगी तो होगी, वो कमरे में ही होगी, तब आपको मस्ट लगाना होगा, शी मस्ट बी इन द रूम। ठीक है। तो ये आपको सीखना होगा। इसमें भी विदाउट एक्शन सेंटेंस ये है, अभी जो बोला मैं कि वह कमरे में होगी, हम तो अंदाज़ा लगाएं। ठीक है। लेकिन इसमें एक्शन भी होगा कि वो स्कूल जा रही होगी, है ना, अभी वो स्कूल जा रही होगी, या फिर अभी वो खाना बना रही होगी, जो भी आप कहेंगे, तो इसमें एक्शन भी है ना। फिर ये ऊपर से प्रेजेंट में, पास्ट में भी आएगा। ठीक है। फ्यूचर में आप चाहे तो फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली करना होगा। तो मैं वीडियो जब बनाऊंगा आप लोगों को तो सब कुछ समझाते चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज के दिन सिर्फ वही मैंने जवाब दिया उन लोगों को जो दोस्त लोग पूछे थे कि हम क्या क्या सीख लें तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे या इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है। और गाइस ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सीरीज एंड होते होते इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे या इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा गाइस। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि इस मौके का फ़ायदा वो लोग भी उठाए, वो लोग भी सीख पाए विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी। बिना 1 रुपये खर्च किए ही वो इंग्लिश सीख पाए। इसलिए सारे लोगों के पास में ये वीडियो को शेयर करें, तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या आप लोगों को क्या क्या सीखना है, तो इंग्लिश आप बोलना शुरू कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।